म्यूट है। बोल। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य उठाना अधर्मस्य। अभ्युत्थानमधर्मस्य। वहां से वो भी लेके आना, वो एक खड़ा करने वाला जो होगा स्टैंड होगा। Hare Krishna everyone. Please switch on your videos. Anjana, Parth, Drishti, Jia, Pallavi, Divyansh, Lakshmika. हरे कृष्णा बच्चों, हैप्पी होली। कैसी रही आप सबकी होली? होली मैम। Happy Holi, ma'am. हैप्पी होली टू हैप्पी ऑल। होली मैम। हैप्पी होली। तो कैसी होली रही होली आप सबकी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, पर कलर तो नहीं दिख रहा। मेरे तो बहुत सारा कलर लगा हुआ है। मैंने तो बहुत खेली थी होली। आप लोगों ने खेली थी? एंजॉय किया होली पे? खूब हाँ। सारी गुजिया खाई? गुजिया, दही बड़े, बहुत सारी डिशेस बनाई होंगी मम्मी ने। अच्छा, क्या हुआ? आप कुछ कह रहे थे बेटा? पूरन पोली भी खाई थी? अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आया होगा। ओके, तो आज क्या होने वाला है, कोई मुझे बता सकता है? आज हम क्यों मिल रहे हैं? नीलांश बताएंगे। ओके। टीचर। टीचर अच्छा मैंने अच्छा, इसमें। रेज हैंड रेज करने हैं। मैं अनम्यूट करूंगी यहाँ से। टीचर मैंने इसलिए हैंडल्स करा था। आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, मैं हाँ थोड़ा हाँ अभी 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 ज्वाइन हुआ। मेरी अटेंडेंस लग जाएगी? हाँ, लग जाएगी लग जाएगी, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। और मेरा ओके। क्वेश्चन ये था कि आज हम सब क्यों मिल रहे हैं? टीचर, होली सेलिब्रेशन के लिए थर्ड वीक।
होली सेलिब्रेशन के लिए मिल रहे हैं। ओके, अब दृष्टि कुछ बताएंगी हमें, आज क्या स्पेशल होने वाला है? यस दृष्टि। मैम क्विज। क्विज होने वाला है, वेरी गुड। और क्विज के नाम से सबको लग रहा होगा पता नहीं आज तो क्या ही क्विज में पूछने वाले हैं, है ना? तो अच्छा ये बताओ, आज जो क्विज होने वाला है ना, मैं एक हिंट देती हूँ, आप सब लोगों को बड़ा इजी लगेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, कुछ भी इधर उधर मत करना। आप लोगों ने वो मूवी देखी है महाअवतार नरसिम्हा जो आई थी अभी? हैंड रेज करो जिस जिसने, रियल हैंड रेज करना है, किस किसने देखी है? मैंने देखी थी। ओके, मैं देख पा रही हूँ कई सारे बच्चों के हैंड रेज हैं। वेरी नाइस। दीपल झा, सान्विका, स्वर्णिमा, चैतन्य, पार्थ और शिवांश, आपने नहीं देखी थी? कोई बात नहीं। उसके बाद प्रणिका, आराध्या और अयांश, दृष्टि, नीलांश। ओके, तो इतने बच्चों ने तो देखी थी, बाकी और भी बच्चे होंगे। तो वो वाली पूरी आप याद कर लेना। क्विज बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। और क्विज में क्या करना होगा, हम आपको पहले क्वेश्चन देंगे, फिर आराध्या कितने टाइम का हमने वो दिया हुआ है, ये लोग कितना टाइम ले सकते हैं आंसर करने के लिए? 10 seconds, मैम। 10 सेकेंड्स। ओके, तो 10 सेकेंड्स का टाइम होगा, काउंटर चलेगा स्क्रीन पे, और उसके बाद फिर आप वो करोगे, आंसर दोगे, और आंसर फैसिलिटेटर को भेजने हैं। अभी आराध्या दीदी आपको सारे, एक बार आराध्या आप बता देंगे इनको रूल्स क्या है आज के? यस मैम, आप लोगों को अपने आंसर्स ना मुझे भेजने हैं। ओके, मैं अभी मैसेज करती हूँ। और किसी को नहीं भेजने हैं आपको, सिर्फ मुझे भेजना है। ओके, फैसिलिटेटर नेम। जो फैसिलिटेटर को भेजेंगे वही आंसर काउंट होंगे। आप लोगों ने मुझे भेजा, किसी और को भेजा, कहीं और चला गया, तो वो आंसर काउंट नहीं होगा। फिर हम देखेंगे कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं होगा। और जिन्होंने मूवी देखी है उनके लिए तो बहुत ही इजी होंगे। जिन्होंने नहीं भी देखी है उन्होंने सुना हुआ है, देखो फैसिलिटेटर ने करा है। हरे कृष्णा एवरीवन, आपके देखो चैट बॉक्स में मैसेज आ रहा होगा। अच्छा, अपने हैंड लोअर कर लीजिए, वर्चुअल हैंड डाउन कर लीजिए अपने। वेरी नाइस। और जिनके वीडियोस ऑन नहीं है वो बच्चे भी अपने वीडियो ऑन कर लें। अदिति, अयांश, किमाया, मरविन, प्रियांशु घोष, त्रिशिका और वैष्णवी। ओ नहीं, सॉरी, वैष्णवी नहीं। तो जल्दी जल्दी से सब रेडी हो जाएंगे और हम आज बहुत मजा करने वाले हैं। आज क्विज बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, और जब आप क्विज देखोगे आपको लगेगा ये क्या है, ये तो फटाफट से हो गया। सब बच्चों ने मैसेज कर दिया? ओके, दृष्टि आप कुछ बोलना चाह रहे हो? हरे कृष्णा माता जी। हाँ बेटा। मेरा ना चैट ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा, ये फैसिलिटेटर देखेंगे। आराध्य देखना आप जरा। हरे कृष्णा दृष्टि, मैं आपको मैसेज कर रही हूँ अभी। यस दृष्टि। यस हो गया बोलो। यस हो गया मैं। ओके। नीलांश भी कुछ बता पूछना चाह रहे हैं। यस नीलांश। मैम हमें मैम को कैसे भेजना है, फैसिलिटेटर मैम को? चैट बॉक्स में देखिए उनका आ रहा होगा, हरे कृष्णा लिखा हुआ, आप उनको मैसेज कीजिए। चैट बॉक्स चैट खुल, बॉक्स। ओके मिल टीचर गया? खुल। अब आराध्या उसमें देखना। हरे हरे कृष्णा एवरीवन और हाँ, योर यस यस। फ्रेंड अवर आंसर टू मी। टीचर उसमें आंसर भेजना कैसे है? आपको टाइप करना होगा 1 2 3 नंबर, आपको टाइप करना होगा। 1 2 3 है आराध्या, ABCD है? एक मिनट। 1 2 3 या ABC, चार ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को आपको टाइप करके उनको भेजना होगा। ठीक है? ओके। हरे कृष्णा ABCD है मैम। ओके, ABCD है।
तो ए बी सी में से कुछ ए बी या सी डी जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा हो उसको आप टाइप करके और आराध्या मैम को भेज बॉक्स दीजिए। में भेजना है। हाँ, ओके। सारे बच्चों ने, इतने सारे बच्चों की क्वेरीज हैं, फिर हम कैसे करेंगे? क्विज कैसे हो पाएगा? हम क्वेरीज का आंसर देंगे तो। हरे कृष्णा, आप लोग चैट में भी पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी। हाँ, जिनको डाउट्स हैं वो चैट में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी हमें चैट में लिख के भेजना है, हाँ, चैट में आपको आंसर लिख के भेजना होगा, आपको क्वेश्चन पर्सनल में। हाँ, माता पर्सनल जी नहीं। अभी उन्होंने मैसेज करा है ना आपको चैट बॉक्स पे। मैम वो तो एवरीवन में आया है। हरे कृष्णा, वो एवरीवन नहीं बेटा, आप अपने चैट बॉक्स से, आराध्या आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो इनको। हरे कृष्णा, आप एवरीवन में मैसेज नहीं कर सकते हैं, आपके पास सिर्फ होस्ट और को होस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको फैसिलिटेटर को भेजना है। मैं आपको मैसेज करती हूँ पार्थ, ओके? यस आपको मैम। मुझे भेजना है। यस मैम। यस यस मैम, मेरे आकाश। पास मैसेज आया। मैम मुझे ये डाउट है कि जो मेरे को कुछ कुछ क्वेश्चंस उसमें से आते नहीं है। कोई बात नहीं आकाश, आपको जिसका भी आंसर आता है आप भेज दीजिएगा, ओके? और आप ट्राई कर सकते हैं, उनके भी आंसर्स भेजिएगा आप। मैम मुझे चेकबुक में लिखने नहीं आता है। चैट बॉक्स में लिखना नहीं आता है, कुछ नहीं, आपको मैं आपको मैसेज करती हूँ, आपको ए बी सी डी ए ये क्लिक करना है बस, हर बार इसमें से कुछ कोई ऑप्शन क्लिक करना है जो आपको लगता हो करेक्ट है। यस, नेक्स्ट अद्रित। कृष्णा मैम, दंडवत प्रणाम। मैम मेरे चैट बॉक्स में तो आ ही नहीं रहा क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन चैट बॉक्स में नहीं आएगा, क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, आपको चैट बॉक्स में आंसर लिखना है, ठीक है? यस प्रणिका। मैम क्विज अभी होगा क्लास में? यस प्रणिका। यस आरव। मैम मैम मैं चैट खोल रहा हूँ, चैट में कैसे करना है? आरव मैं आपको मैसेज करती हूँ, उसमें आप फिर रिप्लाई में भेज दीजिएगा, ओके? शनाया। तो मैम मेरे पास फैसिलिटर टीचर का नंबर नहीं है। नहीं, आपको यहीं पर इसमें ही मैसेज में भेजना है। पर मैं मैं उससे आपको भेजती हूँ। मैं आपको मैसेज करती हूँ शनाया। मेरे नंबर। यस मैम। यस प्रत्युष। मैम हमारे चैट बॉक्स बिल्कुल भी नहीं चलता। चैट बॉक्स आपका ओपन नहीं हो रहा है? नहीं मैम। मुझे आपका शो हो रहा है प्रत्युष, मैं आपको भेजती हूँ, आप देखना आपके पास आएगा या नहीं। ओके मैम। यस। यस यश, इतने सारे बच्चों के डाउट्स हैं, हम स्टार्ट कब करेंगे फिर? यस यश। दिव्यांश। तो बंद कर देंगे मैम मेरा चैट ना छुई भी ओपन नहीं होया। आपको मैसेज नहीं आप तो मैसेज ही नहीं आया। मैं भेजती हूँ आपको मैसेज, फिर आ जाएगा। यस शिवांश। हाँ मैम, ये चैट तो डिसेबल बता रहा है। नहीं, वो एवरीवन में डिसेबल है, होस्ट को होस्ट के लिए डिसेबल नहीं है। होस्ट को होस्ट को ओके, मैसेज कर सकते हैं। वो मैं कैसे करती हूँ करना है आपको मैम? मैसेज। मैं भेजती हूँ आपको ओके हरे कृष्णा, फिर आप उसमें देख लीजिएगा, वहां से आप ओके, भेज हरे सकते हैं। कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, सबके डाउट
यस मैम, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। मैम फुल स्क्रीन कर दीजिए। हरे कृष्णा मैम, आप म्यूट हैं। हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी? यस। ओके। हाँ आराध्या, तो आज के कंपटीशन के लिए आप एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। यस मैम, व्हाई नॉट। चलिए तो फिर हम सब रेडी होते हैं और सारे बच्चे रेडी हो जाएंगे, अलर्ट मोड में बैठेंगे बिल्कुल। देखो सुंदर सा, सबसे पहले दीदी ने कितना सुंदर होली वाला ये बनाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। और फर्स्ट आता है आपके सामने क्वेश्चन, ये रहा। हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, ये रूल्स है क्वेश्चन के। तो आपको आंसर फैसिलिटेटर को करना है। एमसीक्यू बेस्ड है आपका क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा। टोटल हमें 20 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। रेडी? तो ठीक है, फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। जैसा आपको पता है होली का फेस्टिवल था, तो प्रहलाद और होलिका की कहानी मुख्य रूप से किस प्रमुख ग्रंथ से ली गई है? From which major scripture is the story Prahlad and Holika primarily derived? रामायण, अर्थशास्त्र, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। तो प्रहलाद और होलिका की स्टोरी किस स्क्रिप्चर से ली गई है? और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ABCD जो भी आपको ठीक लग रहा हो वो आपको टाइप करना है और फैसिलिटेटर को मैसेज करना है। इजी सा है। ओके, और आंसर है श्रीमद् भागवतम। आपका आंसर है श्रीमद् भागवतम, यानी ये स्टोरी हमने श्रीमद् भागवतम से ली है। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिरण्यकश्यप ने अपना वरदान किस देवता से प्राप्त किया था? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान इंद्र। हिरण्यकश्यपु obtained his boon from which deity? Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Brahma या Lord Indra? And your time starts now. जल्दी जल्दी सोचेंगे हम, काउंटर चल रहा है। इजी सा क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर है भगवान ब्रह्मा। हिरण्यकश्यप ने बहुत कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया था। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। होलिका दहन किस अवसर पर मनाया जाता है? अभी आप लोगों के सबके घर के आसपास होलिका दहन हुआ होगा, सब लोग गए होंगे, अटेंड किया होगा, होलिका जली थी तो वो आपने दर्शन किए होंगे, पूजा की होगी मम्मी ने, वो सबने देखा है।
तो वही पूछ रहे हैं, होलिका दहन किस अवसर पर मनाया जाता है? होलिका दहन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ओकेजन? ऑन एकादशी ऑफ फागुन मंथ, ऑन द फुल मून नाइट ऑफ द फागुन मंथ, ऑन मकर संक्रांति, या ऑन नरसिम्हा चतुर्दशी? फागुन महीने की एकादशी को, फागुन महीने की पूर्णिमा की रात को, मकर संक्रांति पर, या नरसिंह चतुर्दशी पर? आराध्या, आपको कब लगता है कब मनाते होंगे? कुछ आइडिया हो रहा है आपको? मकर संक्रांति पर तो नहीं सेलिब्रेट करते होलिका दहन? यस मैम, मुझे तो नरसिम्हा चतुर्दशी लग रहा है। ओहो, हो सकता है। अब तो कंफ्यूजन हो रहा है। फागुन महीने की एकादशी है, फागुन फागुन भी हो सकता है। देखिए अब बच्चे आंसर देंगे। जल्दी जल्दी फास्ट बच्चों, अभी होलिका दहन होकर चुका है, कौन से महीने में होता है? फास्ट फास्ट। और इसका आंसर है फागुन महीने की पूर्णिमा की रात को। होली फागुन मास में आती है और दिन होता है पूर्णिमा का, पूर्णिमा तिथि पर। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलिका दहन की घटना विष्णु भगवान के किस अवतार से जुड़ी है? अब ये आप लोगों को याद आ रही होगी, नरसिम्हा मूवी की मैंने बात करी थी, तो याद कीजिए किस अवतार से जुड़ी हुई है। द इवेंट ऑफ होलिका दहन इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच अपकमिंग अवतार ऑफ विष्णु? राम, कृष्ण, नरसिंह, या वामन अवतार? सोचो सोचो सोचो, जल्दी जल्दी, टाइम जा रहा है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और आंसर है इसका नरसिंह देव। मैंने स्टार्टिंग में ही हिंट दिया था, ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे आंसर्स ऐसे ही मिल जाएंगे हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। होलिका का पतन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध चेतावनी देता है? ये सोचने समझने वाला है। जो आप अभी होलिका दहन करके आए हैं, वो जो होली हम जलाते हैं या होलिका का जो पतन होता है, वो क्या शो करता है? वो हमें किस चीज के लिए अलर्ट करता है? आपको ये आंसर देना है। होलिकाज डाउनफॉल मेनली वॉर्न्स अगेंस्ट सेलिब्रेशंस, हमें मना करा जाता है कि हमें सेलिब्रेशंस नहीं करने चाहिए। प्राइड एंड मिसयूज ऑफ पावर, बहुत ज्यादा हमें अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें बहुत घमंड हो जाता है अपने ऊपर। फैमिली यूनिटी, हमें फैमिली को यूनिटी में नहीं रखना चाहिए। और रिचुअल्स, कि किस चीज की चेतावनी देता है हमें क्या नहीं करना चाहिए। और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इजी इजी से क्वेश्चंस। और राइट आंसर है इसका प्राइड एंड मिसयूज ऑफ पावर। होलिका को पावर दी हुई थी कि वो अपना प्रोटेक्शन कर सकती है, किसी को भी परेशान नहीं करेगी, लेकिन उसने अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेगी। पर उसने अपनी पावर का मिसयूज करा क्योंकि उसको अपने ऊपर घमंड हो गया था, और इसलिए उसका पतन हुआ, वो लास्ट में मारी गई। नेक्स्ट है हमारा, होलिका दहन की अग्नि प्रतीकात्मक रूप से लोगों को क्या करने के लिए प्रेरित करती है? द रिचुअल बॉनफायर ऑफ होलिका दहन symbolically encourages individuals to burn material possessions, destroy enemies, eliminate inner negativity and arrogance, avoid authority। भौतिक वस्तुओं को जलाना, हमें होलिका दहन जो हम कर रहे हैं, होली जला रहे होते हैं, वो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या करने के लिए बोलती है? कि हम घर में जो फिजिकल चीजें हैं उन सबको जला दें, या शत्रुओं का नाश कर दें, या अपने अंदर के, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, हमारा ईगो है, उसको खत्म कर दें, या अधिकार ना लें, कोई भी अथॉरिटी हो उससे हमें दूर रहना चाहिए। तो किस चीज के लिए हमें
क्या बताता है, क्या करना चाहिए, किस चीज के लिए इनकरेज करते हैं? होली जो जलती है वो हमें किस चीज के लिए इनकरेज करती है? 3, 2, 1। और नेक्स्ट आंसर है आपका अपने अंदर की नेगेटिविटी और ईगो को खत्म करने के लिए। कोई भी पावर अगर हमारे पास है तो हमें उसका पॉजिटिव यूज करना चाहिए, नेगेटिव यूज नहीं करना चाहिए, और नेगेटिव इंटेंशन से कोई काम नहीं करना चाहिए। अपने ईगो भी नहीं रखना चाहिए कि मेरे अंदर ये वाली पावर है, भगवान ने मुझे ये शक्ति दी हुई है, तो उसका हमें मिसयूज भी नहीं करना है और ईगो भी नहीं रखना है। आप रेडी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? ओके। प्रहलाद आग से कैसे बचे? प्रहलाद सर्वाइव द फायर ड्यू टू। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे बच्चों को पता होगा कि प्रहलाद महाराज आग से कैसे बच पाए थे। उनकी बुआ होलिका ने उनको गोदी में बिठा लिया था और चारों तरफ आग लगवा ली थी। होलिका जिन्हें वरदान प्राप्त था वो जल गई थी, लेकिन प्रहलाद महाराज बच गए थे। तो प्रहलाद महाराज कैसे बच गए थे? क्या वो इतने स्ट्रांग थे, फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, बहुत दूध पीते थे, बहुत एक्सरसाइज करते थे, बहुत स्ट्रांग थे शारीरिक शक्ति फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से, या मैजिकल इंटरवेंशन बाय होलिका? होलिका ने इंटरवीन कर दिया था, होलिका के पास पावर्स थी, जादुई पावर्स थी उनके पास, तो उससे उन्होंने इंटरवीन किया था, इसलिए बच गए थे। सी आपका आता है डिवाइन प्रोटेक्शन अर्न थ्रू डिवोशन, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते रहते थे प्रहलाद महाराज, तो भगवान ने उनको प्रोटेक्ट किया था। और डी है एक्सीडेंटल विंड डायरेक्शन, या हवा की डायरेक्शन चेंज हो जाने की वजह से। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देंगे इसका, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखते हैं आंसर क्या है। डिवाइन प्रोटेक्शन अर्न थ्रू डिवोशन, उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान का प्रोटेक्शन पा लिया था, इसलिए स्वयं भगवान विष्णु ने उनकी आकर वहां रक्षा करी थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। होलिका को मिला वरदान किस शर्त पे था? जो उनको होलिका को वरदान दिया गया था, वो वरदान पे कंडीशन भी दी थी साथ में। वो क्या कंडीशन थी? ऑन विच कंडीशन वॉज द बून ग्रांटेड टू होलिका? शी यूज इट फॉर सेल्फ डिफेंस, वो इसे अपनी रक्षा के लिए उपयोग करेगी। शी वोर अ डिवाइन ऑर्नामेंट, उसको एक डिवाइन ऑर्नामेंट, एक कोई भी ज्वेलरी उसको मिलेगी पहनने के लिए। शी वुड नेवर मिस यूज इट, वो इसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। बोथ ए एंड सी, ए और सी दोनों ही ठीक है, यानी वो इसको अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करेगी और इसका कोई भी मिसयूज नहीं करेगी अपनी पावर का। तो क्या ये वाला ठीक है, ये ए ठीक है, बी ठीक है, या सी ठीक है? जल्दी जल्दी आंसर। ओहो, चार चार आंसर हैं, पर इजी है, आप लोग कर लोगे। और आंसर है डिवाइन प्रोटेक्शन अर्न थ्रू डिवोशन, अपनी भक्ति से उन्होंने भगवान का प्रोटेक्शन प्राप्त कर लिया था। प्रहलाद महाराज ने इतनी भक्ति करी थी कि उससे उनको प्रोटेक्शन मिल गया था, इसलिए। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाए हैं। ऑन विच कंडीशन वॉज द बून ग्रांटेड टू होलिका, होलिका को मिला वरदान किस शर्त पे था? शी यूज इट फॉर सेल्फ डिफेंस, वो अपने लिए इसे यूज करती, अपनी आत्मरक्षा के लिए। ये तो हो चुका, ओके। हाँ, ओ सॉरी, ये वाला मैंने करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th। जब होलिका ने प्रहलाद महाराज को आग में अपने साथ बिठाया, तब प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे? वॉट डिड प्रहलाद महाराज डू व्हेन होलिका मेड हिम सिट विद हर इन द फायर? ही रेन अवे, वो वहां से भाग गए, वो डर गए थे आग देखकर, इसलिए वो वहां से चले गए थे। ही वॉज स्क्रीमिंग एंड क्राइंग फॉर हेल्प, वो जोर जोर से रो रहे थे और हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। क्या वो ऐसा कर रहे थे? ही वॉज फाइटिंग होलिका, वो होलिका से लड़ रहे थे, मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना, मुझे आग में नहीं बैठना। क्या वो ऐसा कर रहे थे? या वो ही वॉज
कामली सिटिंग एंड चैंटिंग गॉड्स नेम, वो शांत बैठकर भगवान नाम का जप कर रहे थे। क्या कर रहे होंगे? आप लोगों को क्या लगता है प्रहलाद महाराज क्या कर रहे होंगे? जल्दी से सोचेंगे हम। इजी इजी से क्वेश्चन है। 4 3 2 1 और आंसर इज, वो शांत बैठकर भगवान नाम का जप कर रहे थे। वो बिल्कुल परेशान नहीं थे, वो वहां से कहीं गए भी नहीं, उन्होंने किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करा। वो सिर्फ भगवान को उन्होंने सरेंडर किया हुआ था, इसलिए वो भगवान नाम का जप कर रहे थे। यानी इससे हमें सीख मिलती है, जब हम भी परेशानी में हो तो शोर शराबा नहीं करना है, हमें भगवान को याद करना है, बस भगवान का जप करना है। नेक्स्ट, प्रहलाद महाराज आग में बैठकर कौन सा मंत्र जप रहे थे? विच मंत्र वॉज प्रहलाद महाराज चैंटिंग व्हाइल सिटिंग इन द फायर? हरे कृष्णा महामंत्र जप रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जप रहे थे, या जय श्री राम बोल रहे थे, या इनमें से कुछ नहीं बोल रहे थे, वो बस रो रहे थे बैठ के? क्या कर रहे थे? कौन सा मंत्र था? आप लोगों ने प्रहलाद महाराज की स्टोरी सुनी होगी, आपको पता होगा। याद करो कौन सा मंत्र जप रहे थे? 8 7 6 5 4 3 2 1 और आपका आंसर है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो वहां बैठ के शांति से इस मंत्र का जाप कर रहे थे और भगवान ने उनकी रक्षा कर ली, और होलिका ने मिसयूज करा था, इसलिए होलिका मारी गई। अब होली से रिलेटेड हमारा एक और फेस्टिवल आता है, गौर पूर्णिमा। तो अब जो क्वेश्चन है वो गौर पूर्णिमा से रिलेटेड है। आप सब लोगों ने सेलिब्रेट किया है ना, तो इसलिए आप सब इसके इजीली आंसर दे पाएंगे। गौर पूर्णिमा मार्क्स द अपीयरेंस डे ऑफ, गौर पूर्णिमा के दिन किसका प्राकट्य रूप के दिवस में मनाई जाती है? कृष्ण भगवान का, नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस, चैतन्य महाप्रभु का, या रामानुज? जल्दी जल्दी सोचेंगे, अभी गौर पूर्णिमा गई थी, हम सब ने सेलिब्रेट किया था, किसका मनाया जाता है? आराध्या कृष्ण भगवान का तो कृष्ण जन्माष्टमी पे भी आता है ना, याद है आपको? यस मैम। और नरसिंह चतुर्थी भी आती है, वो भी हमने सेलिब्रेट कर ली। तो गौर पूर्णिमा किसका होगा? आई थिंक पता तो होगा बच्चों को। मैं कुछ गड़बड़ कर रही, टाइम ज्यादा मिल जाएगा इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को। मैंने स्लाइड गलत कर दी। यस, आपका टाइम अप होने वाला है, वैसे भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल ही गया, कुछ सेकंड्स एक्स्ट्रा मिल गया आपको। 3 2 1 और राइट, अरे यही आंसर आया जा रहा है। राइट आंसर इज चैतन्य महाप्रभु। गौर पूर्णिमा पर हमने चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस मनाया था। चलिए अब नेक्स्ट आंसर, द बर्थ प्लेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु इज, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है? नवदीप मायापुर, वृंदावन, मथुरा, या द्वारिका? जल्दी जल्दी सोचेंगे कहाँ पर है? द्वारका में, मथुरा में, वृंदावन में, या नवदीप मायापुर में? कहाँ हुआ था चैतन्य महाप्रभु का जन्म? ओके, और आपका टाइम फिनिश होने वाला है। 6 5 4 3 2 1 नवदीप मायापुर।
चैतन्य महाप्रभु का जन्म नवदीप मायापुर में हुआ था। मायापुर वेस्ट बंगाल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Chaitanya Mahaprabhu is considered by followers to be combined incarnation of, भक्त चैतन्य महाप्रभु को किसका अवतार मानते हैं? राम और सीता का, कृष्ण और बलराम का, विष्णु और लक्ष्मी जी का, या राधा और कृष्ण का? आराध्या, मुझे लगता है कृष्ण बलराम का अवतार तो नहीं है चैतन्य महाप्रभु। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? नहीं मैम, मुझे तो राम एंड सीता लग रहे हैं। राम और सीता, वैसे विष्णु और लक्ष्मी भी हो सकते हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो बच्चों को पता होगा, इन्होंने अच्छे से स्टोरी सुनी होगी, ये बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, ये सब जानते हैं। ओ मैं हर बार ही पुश कर देती हूँ और बच्चों को ज्यादा टाइम मिल जाता है इसे करने के लिए। हमने 10 सेकेंड्स का रोका था और मेरी गड़बड़ी की वजह से बच्चों को 20 सेकेंड्स मिल जाते हैं। कहाँ गया? मैं ज्यादा ही पीछे चली गई। राधा और कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण का अवतार थे और हमें भक्ति की प्रेरणा देने के लिए आए थे, कलयुग से बचाने के लिए। ओके, इतने सारे टाइम में तो आंसर हो ही गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम गौर रेफर्स टू, गौर नाम किस बात की ओर संकेत करता है? इस गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, उनका स्वर्ण जैसा रंग, गोल्ड के जैसा, गौर मतलब बिल्कुल जो गोल्ड होता है ना जैसे शाइनिंग वाला, ऐसा उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन था, राधा रानी की तरह से। रॉयल टाइटल, शाही उपाधि, फैमिली नेम, पारिवारिक नाम, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गौर नाम जो है वो क्या शो करता है? उनका गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, उनका फेयर गोल्डन जो कॉम्प्लेक्शन था वो शो करता है, रॉयल टाइटल है, फैमिली नेम है, या कुछ नहीं है, वैसे ही गौर नाम है? सोच के बताएंगे सारे बच्चे। और मेरी गड़बड़ी की वजह से आप लोगों को हमेशा टाइम ज्यादा मिल जाता है, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर दे लेंगे अच्छे से। 4, 3, 2, 1। आई होप इस बार मैं टाइम पे आंसर दे पाऊंगी। और आंसर है हिज गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, उनका स्वर्ण जैसा वर्ण, यानी उनका जो कॉम्प्लेक्शन था, उनका स्किन का कलर था, वो राधा रानी के स्किन की कलर की तरह फेयर और गोल्डन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ था? जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, वही क्वेश्चन आया है, व्हाई डिड चैतन्य महाप्रभु अपीयर? वो आए क्यों थे, उनका अवतार क्यों हुआ था? To experience love towards God like a devotee, to demolish evils, to establish new kingdoms, to establish temples। भगवान के प्रति भक्त के प्रेम का अनुभव करने के लिए, बुराइयों का नाश करने के लिए, नए राज्य स्थापित करने के लिए, या मंदिर स्थापित करने के लिए क्यों आए थे चैतन्य महाप्रभु? वो नई स्टेट्स बनाना चाहते थे, वेस्ट बंगाल में हुए थे, फिर वो सोच रहे थे और स्टेट्स बना दें, और राज्य स्थापित करना चाहते थे, या बहुत सारे टेम्पल्स बनाना चाहते थे, या जो बुराइयां थी वो खत्म करना चाहते थे, या भक्त एज अ भक्त वो भगवान के प्रति प्रेम को अनुभव करना चाहते थे। जैसे राधा रानी कृष्ण भगवान की हमेशा उसमें भक्ति करती रहती थी, ऐसे ही वो ये चाहते थे कि मैं भी एक्सपीरियंस कर सकूं उसको। किस लिए करना चाहते थे? सोचो सोचो। 6, 5, 4, 3, 2, 1। और आपका आंसर है, मैंने फिर कुछ कर दिया।
आप लोगों को हमेशा 10 की जगह 20 सेकेंड्स मिल रहे हैं। भगवान के प्रति एक सेकंड, अब आएगा। भगवान के प्रति भक्त का जो प्रेम है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। भगवान के प्रति भक्त के प्रेम का अनुभव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें हरे कृष्ण महामंत्र किसने दिया? कृष्ण भगवान ने, ब्रह्मदेव ने, चैतन्य महाप्रभु ने या राधा रानी ने? हु गेव अस द हरे कृष्ण महामंत्र? सो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस बार नो मिस्टेक। चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए बताया था। ओके, आप लोग कर रहे हैं डेली हरे कृष्ण महामंत्र का जप, तो इसलिए हमें पता है, आंसर दिया होगा सारे बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच युग डिड चैतन्य महाप्रभु अपीयर? चैतन्य महाप्रभु किस युग में प्रकट हुए? कलियुग में, सतयुग में, द्वापर युग में या त्रेता युग में? किस युग में प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। और आंसर इज कलयुग। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रकट हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which scripture mainly records the teaching of चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं मुख्य रूप से किस ग्रंथ में वर्णित हैं? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत या वेद? वेदास में है, चैतन्य चरितामृत में है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, और श्रीमद् भागवतम में है या भगवत गीता में है? किस ग्रंथ में दी हुई है? सेवन, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और आपका आंसर अभी मैंने फिर कुछ टच कर दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया है, आने वाला है। आप लोगों को ज्यादा टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए। आंसर इज, मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए ढेर सारा टाइम मिल गया है, क्योंकि मैं काफी स्लाइड्स पीछे चली गई। किस युग में हुआ था प्रकट्य? कलयुग में। और अब था शिक्षाएं किस ग्रंथ में है? उनकी शिक्षाएं हैं चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य महाप्रभु की जो भी शिक्षाएं हैं वो चैतन्य चरितामृत में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट वाज द चैतन्य महाप्रभु's पेट नेम? उनका बचपन का नाम क्या था? हम सबके घर पे एक एक छोटा छोटा प्यार से सब लोग नाम रखते हैं ना, तो उनको बचपन में क्या बुलाते थे? निमाई बुलाते थे, नित्यानंद बुलाते थे, कृष्णा बुलाते थे या पंडित बुलाते थे? जल्दी से सोचो, उनका नाम क्या था बचपन का? जल्दी जल्दी, आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, आपको याद होगा। जल्दी से सोचेंगे, टाइम अप।
उनको बुलाते थे निमाई। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम था निमाई। नेक्स्ट है विच नेम वॉज गिवन टू चैतन्य महाप्रभु एट बर्थ। जन्म के समय चैतन्य महाप्रभु को कौन सा नाम दिया गया था? जैसे प्यार से घर में नाम रखते हैं ना, एक नाम जन्म के समय पंडित जी रखते हैं, तो वो नाम क्या था? वो वाला नाम पूछ रहे हैं। विश्वंभर था, निमाई पंडित, गौरांग या गोविंद? क्या नाम था उनका? याद करो क्या होगा। 8 7 6 5 4 3 2 1 और आपका आंसर है विश्वंभर। उनको विशंभर बुलाते थे बचपन में, उनका जन्म के समय नाम विशंभर रखा गया था। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, हो गए सारे क्वेश्चन हमारे। ओहो, हमें तो पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। सब बच्चों के आंसर हो गए क्वेश्चंस के? ओके, अच्छा, इतने सारे हैंड रेज हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये डाउट सेशन के लिए हैंड रेज हैं या? अच्छा, ये क्या हुआ अथर्व, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? हमने तो इतना अच्छा, देखो काफी बच्चों के आ रहे हैं थम्स अप। ओके, अथर्व से देखते हैं। वेट अथर्व, मैं आती हूँ आपके पास। हाँ अथर्व। मैम मैम हम चैट में लिख नहीं पा रहे हैं। क्यों? मैम उसमें मैम मैम वो ये लिख रहा है ही द होस्ट हैज डिसेबल्ड ग्रुप चैट्स। ओके, चलो कोई बात नहीं। आपने वैसे देखे क्वेश्चंस देखे? यस ये मैम। हमने एक इवेंट किया था इसलिए कि जिससे हम सारी चीजों को रिवाइज कर पाए। अभी अभी निकल के गई थी सारी चीजें, हम रिकॉल कर पाए, जो स्टोरीज हमने पढ़ी थी दोबारा से हम भगवान का नाम ले पाए, उनके बारे में जान पाए। तो परेशान होने वाली कोई बात मैम कोई इसमें नंबर नहीं आएंगे? आ जाएंगे नंबर आपके। आपको अभी फैसिलिटेटर देख लेंगे कैसे मिलेंगे, पर अभी स्माइल करने की जरूरत है। अभी हमने भगवान का नाम तो लिया ना इतनी देर, एटलीस्ट भगवान के बारे में आपने सोचा, अदरवाइज आप इधर उधर किसी में लगे होते। तो आप ये बताओ, आपको कितने क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे जो आपको आते थे? सारे सारे आते थे, देखो कितनी अच्छी बात है। और अब आप अपने फ्रेंड्स को बता भी सकते हो, उनको तो पता भी नहीं होंगे चैतन्य महाप्रभु कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ था, बचपन का नाम क्या था, जन्म के समय क्या नाम था, क्यों आए थे, कौन सा, कितनी सारी चीजें थी। तो आपके पास तो इतनी सारी नॉलेज है ना, तो आप दूसरों को भी बता सकते हैं। कोई बात नहीं अगर यहाँ नहीं हो पाया तो। ठीक है, ओके। कृष्णा मैम। दिशानी, दिशानी सिंह। मैम वो गलती से हाथ उठ गया। ओके, कैसा रहा आपका क्विज? मैम अच्छा था। वेरी गुड। अथर्व का हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लेंगे शाइजाज घटवाल। शाइजाशी। मरविन भी नहीं है, मुझे लग रहा है वीडियो ऑफ है। शनाया के पास हम चलते हैं। यस शनाया। मैम मेरा एक प्रॉब्लम था कि मैं जब भी चैट बॉक्स में लिखती थी कुछ गलत ही हो रहा था, बारंबार ठीक नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं बेटा, आपने वैसे क्वेश्चंस देखे, आपको अच्छे लगे क्वेश्चंस, आंसर आते थे आपको कुछ क्वेश्चंस के? हाँ मैम, और वो जो आप टास्क दे रहे थे ना, मेरी मम्मी को टाइम नहीं हो रही थी मुझे हेल्प करने के लिए। अच्छा, उसमें हमने 10 सेकंड्स का टाइम रखा था ना, इसलिए। वो जो शंख वाला मम्मी को टाइम नहीं मिला और अच्छा, टाइम मैं शंख ओके। वाला नहीं कर पाई क्योंकि वो मैं सब खुद से नहीं कर पाती। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप जब कभी टाइम होगा तब मम्मी आपकी हेल्प कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। हरे कृष्णा। राधे राधे मैम। हरे राधे राधे। कृष्णा। आकर्ष झा।
मैम आपने जो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जो भी देखे अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आपने आंसर सुने थे, उनके आंसर्स क्या बताए थे? पूरे तो नहीं थे, कुछ कुछ थे। अच्छा कुछ कुछ थे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे हम अच्छे से, ठीक है। थैंक यू मैम। पार्थ सिंघानिया। मैम जो हमारा आंसर हमने किया है सही, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो मैंने हमारा राइट मार्क्स कैसे पता चलेगा हमें? मैं मार्क्स आपके पता चल जाएंगे, आपको फैसिलिटेटर बता देंगे, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के ही मार्क्स बताएंगे। शायद आराध्या ऐसा ही है ना? हरे कृष्णा। यस मैम, आपके नेक्स्ट सेशन में विनर अनाउंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में आपको पता चल जाएगा कि विनर कौन है, ठीक है। ओके किमाया। माता जी हम क्लास छोड़ सकते हैं? हाँ जिनके डाउट्स नहीं है वो जा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किमाया। बाकी बच्चे एक सेकंड के माया, बाकी बच्चे मुझे मैसेज कर सकते हैं, बहुत सारे हैंड रेज है ना, तो सबके डाउट्स इतने कम टाइम में हो नहीं पाएंगे, तो जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं वो मुझे, वो व्हाट्सएप कह रही हूँ सॉरी, इसमें चैट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं पढ़ के भी आंसर दे दूंगी आप लोगों को। यस के माया। मैम यहाँ ना लिखना नहीं आ रहा मुझको चैट में, यहाँ बोल रहा है द होस्ट अच्छा अच्छा, कोई बात डिसाइडेड। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कि माया, हमने इतनी देर भगवान का नाम लिया, भगवान के नाम लेके टाइम स्पेंड किया, यही इंपॉर्टेंट होता है ना, भगवान की लीलाओं के बारे में हमने सोचा, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोचा, तो कलयुग में तो ये भी काउंट होता है, अगर हम सोचते हैं तो भगवान जी उसे भी काउंट कर लेते हैं, तो अच्छा हुआ ना, हमारा 45 मिनट तो एटलीस्ट हम सोच रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आंसर नहीं हो पाया कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्नब। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, पर मेरी मम्मी भी भक्ति शास्त्री में करते हैं, तो मेरी मम्मी कह रहे थे कि आप भी करते हो क्या भक्ति शास्त्री? हाँ मैं भी करती हूँ। अच्छा, हम्म। देखा हुआ है ना मम्मा ने आपको क्लास में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं भी करती हूँ, भक्ति शास्त्री भी करती हूँ, भक्ति वैभव भी करती हूँ, मेरी भी क्लासेस चलती हैं। हरे चलिए। कृष्णा माता, हरे थैंक यू। कृष्णा। नीलांश शुक्ला। मैम मैं बोल रहा था ना कि जो मेरे कुछ गलत हो गए थे, हम्म। कुछ छूट गया, कभी कभी टाइम बहुत कम मिला, मैं देखने गया ना कि हम्म। कौन सा ए बी सी है, तो उतने में टाइम ही आ गया, ओके छूट तो ठीक है, गए। हम नेक्स्ट टाइम टाइम बढ़ा देंगे, हम 10 की जगह 20 सेकेंड्स रख देंगे नेक्स्ट क्विज में, ठीक है। ठीक है ओके। आराध्या हम ये वाला पॉइंट नोट कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम हम सेकंड्स बढ़ा देंगे। यस मैम। ओके। ये प्रथमेश ने मुझे लिखा है, मैम हमारा अभी चैट ऑन हुआ है, पहले नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं प्रथमेश, वैष्णवी मैम को सारे मैसेज दे दिए हैं। नहीं बेटा, वैष्णवी मैम के मैसेजेस के मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैम सारे आराध्या मैम के पास ही जाने थे, तो वहां तो मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, बट आपने एफर्ट करे, ये नेक्स्ट क्विज के लिए आपकी प्रैक्टिस हो गई, और भगवान का नाम भी ले लिया हमने, ठीक है। योशिता। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मेरी थोड़ी सी लेट ज्वाइन हो गई थी। मैम मेरे को पता नहीं था कि चैट में डालना है, तो मैम मेरी अटेंडेंस लग जाएगी आज की? कहाँ डाले फिर आपने आंसर्स? मैम मेरे को पता नहीं था। कोई बात नहीं, अटेंडेंस तो आपकी अभी लगा दी होगी आप, क्योंकि आप यहाँ अपीयर हो रहे हो, बट आपके वो उसका मुझे नहीं पता कितने आपको मिल पाएंगे मार्क्स, कैसा रहेगा ना, क्योंकि वो फैसिलिटेटर को ही भेजने थे, मैसेज भी किया था उन्होंने। कोई बात नहीं, हमने इतनी देर भगवान का नाम लिया और हमारी प्रैक्टिस भी हो गई, आगे भी क्विजेज आएंगे, तो हम फिर उसमें अच्छे से अपीयर हो पाएंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। प्रज्ञा एंड पूर्वी। मैम हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हमारा चैंटिंग के माला नहीं है, हम कैसे करेंगे?
अमेजोन पे मिल जाती है बेटा, या किसी टेम्पल में भी मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं चैंट करने के लिए माला। ठीक है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। अधिराज। छोटा टेम्पल में मिल जाए मैंने नरसिम्हा का स्टोरी को रोज नट- प्रहलाद महाराज की स्टोरी, आपकी क्लास में प्रहलाद महाराज की स्टोरी हुई होगी ना? बट किसने नरसिम्हा का स्टोरी राइट की? नरसिम्हा की स्टोरी किसने राइट की थी? ये श्रीमद् भागवतम में आती है बेटा, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है ना, उसमें आती है ये प्रहलाद महाराज की, नरसिंह भगवान की स्टोरीज। ठीक है। ओके। स्वर्णिमा। दीपल अभी आ रही हूँ मैं आपके पास, अभी आ रही हूँ। स्वर्णिमा एंड चैतन्या। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी मुझे बोलने दो। माता जी हमारे सारे क्वेश्चन सही हुए थे, बस लास्ट वाला का गलती से ए का बी हो गया हमसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने इतने सारे क्वेश्चन सही कर लिए, वही अच्छी बात है। 19 क्वेश्चन तो आपके सही हैं। यस माता जी। कोई बात नहीं, 19 क्वेश्चन का सेलिब्रेशन करो। यस माता जी। माता जी इसका रिजल्ट कब मिल जाएगा? आपकी क्लास में अनाउंस हो जाएगा। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शनाया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैम मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन की तो फिर मुझे टॉपिक भी नहीं पता है। कोई बात नहीं, आज क्विज था ना, तो बस वो क्विज का ही कंपटीशन था। मैम चैतन्य महाप्रभु का था। चैतन्य महाप्रभु का भी था, होली का भी था, दोनों के क्वेश्चंस थे। कोई बात नहीं। मैम रिकॉर्डिंग में देख सकती हूँ? आराध्या, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या इनको? हाँ जी। हाँ मिल जाएगी, आप देख लेना। और मेरी अटेंडेंस भी अटेंडेंस लग जाएगी आज की, बट पार्टिसिपेशन नहीं होगा उसमें, क्योंकि शायद आपने आंसर नहीं किए होंगे। किए थे आंसर? मैम मैं लेट आई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अटेंडेंस तो लग जाएगी आपकी। मैम बट मेरे सारे करेक्ट हुए। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दिव्यांश व्यास। मैम ये हाँ जी। दो इधर थे वो मरने पे सबसे आएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आएगा। क्या चीज, क्या चीज? वो तो अभी ये चौथन थे इधर थे वो मंडे तो आए थे। अच्छा 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 अच्छा। आराध्या कब तक आएंगे रिजल्ट? मंडे को आएगा या कब आएगा? नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा बेटा आपको। मैम मंडे। हाँ मंडे। और मैम ये जो मैम मेरे जितने सही हुए। अब वो आपको आराध्या मैम देख के बताएंगी। मैम बता दो ना। नहीं मुझे नहीं पता बेटा, मेरे पास नहीं आए ना आंसर, मेरे पास नहीं आए हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट दीपल झा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम हमारे ना नेटवर्क इशू था, जो बीच में क्वेश्चन आए थे, दो आए थे, तो उस ओके। सेकंड नंबर का जो था ना उसमें नेटवर्क इशू था, इसलिए हमारा वो छूट गया था, हमारा सीधा टाइमर पे आया था फिर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। देखो हमारा मेन मोटिव था इतनी देर भगवान को याद करना, और जो इन्फॉर्मेशन हमारी हमें लग रहा है हमें याद नहीं है उसको रिकॉल कर लेना। मैम बाकी सारे क्वेश्चन अटेंड किए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ऐसे ही हम करते मैम रहेंगे तो आगे वालों की भी प्रैक्टिस होगी ना हमारी, आगे जब आएंगे क्विजेस तो हम और अलर्ट रहेंगे। यस मैम। ओके, हरे कृष्णा। मैम हमारा पार्थ। सेकंड नंबर का ही छूटा था बस। कोई बात नहीं, हाँ जी पार्थ। मैम ये टेस्ट था ना? ये टेस्ट नहीं था, ये क्विज था। तो क्या बोलते हैं, इसका सर्टिफिकेट मिलने वाला है? क्विज का सर्टिफिकेट जो इसमें विनर होंगे ना उनको मिलेगा। अच्छा। ठीक है। ओके समर्थ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका इशू था तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नेटवर्क इशू था
क्या हुआ बेटा? मैम आज मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मतलब 8 मिनट हो चुके थे 6 बजकर। तो कोई बात मैंने नहीं, हमने स्टार्टिंग 6:10 पे किया था। टेस्ट टेस्ट से पहले ज्वाइन किए थे, बट वो 6 बजकर 8 मिनट हो चुके थे, कोई तो दिक्कत इसके नहीं, अटेंडेंस लग जाएगी, अटेंडेंस लग जाएगी आपकी, और आपका क्विज में भी आप काउंट हो जाओगे। ठीक है? ठीक ओके। है। लक्ष्मिका सिंह, लक्ष्मिका, जब तक लक्ष्मिका आ रही है तब तक सान्विका से बात कर लेते हैं। सान्विका, सान्विका देशमुख। सब आंसर कर लिए। सारे आंसर कर लिए? वेरी गुड, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हरी बोल बेटा। ओके राधे लक्ष्मी, राधे। राधे राधे। लक्ष्मिका, लक्ष्मिका आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। हो गया हाँ हो गया, बताइए। मैम, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन हो गई। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो गई थी। क्वेश्चन है 6 o'clock। 6 o'clock, 6 o'clock हो गए थे, तो मैम मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो गई थी। मेरी अटेंडेंस लग जाएगी? लग जाएगी, लग जाएगी, आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी और आपका उसमें भी काउंट हो जाएगा। ठीक कोई है? डाउट भी है? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। विराट सोनी, मैम अपना वीडियो ऑन कीजिए पहले। मैं थोड़ा सा लेट आ गया था, इसलिए मेरा वो एग्जाम कब से है? एग्जाम आपको बता दिया जाएगा जब भी होंगे। ओके। ठीक है ओम मैम, कुमार, मेरी अटेंडेंस लग जाएगी। मैं लेट ज्वाइन हुआ था। जो भी लेट हुए हैं उन सबकी अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है? राधे राधे। राधे राधे। ओके। राधे। ओम कुमार, मैम मेरी अटेंडेंस लग जाएगी। सबकी अटेंडेंस लग जाएगी, सबकी लग जाएगी। ठीक ओके है? मैम। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे बच्चों। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।